नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काव्य के जो दूसरे कवि हैं सूरदास जी, कौन सूरदास जी, उनका जीवन परिचय आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। इससे पहले गद्य के जो लेखक हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी तथा जयप्रकाश भारती। यदि आपने इन सभी के जीवन परिचय को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी लेखकों के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। और आपको इनकी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो सूरदास जी है उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है नाम। क्या है? नाम सूरदास। जन्म तिथि सन 1478 ईस्वी, संवत 15 से 35 ईस्वी। क्या है? सन 1478 ईस्वी, संवत 1535 ईस्वी। जन्म स्थान रूनकता, आगरा। कहाँ है? रूनकता, आगरा। मृत्यु तिथि सन 1583 ईस्वी, संवत 1640वीं। क्या है? सन 1583 ईस्वी, संवत 1640 ईस्वी। मृत्यु स्थान ब्रज, उत्तर प्रदेश, भारत। जो सूरदास जी है इनका मृत्यु स्थान कहाँ पर है? ब्रज, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में है। और इनका जन्म स्थान रूनकता, आगरा में। कहाँ पे? रूनकता, आगरा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आयु, मृत्यु के समय जब सूरदास जी की मृत्यु हुई थी उनकी आयु उस समय कितनी थी? अनुमानित 101 वर्ष। कितनी? अनुमानित 101 वर्ष थी। धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय, पेशा कवि और गायक। जो कवि थे सूरदास जी वो किस पेशे में जाने जाते, किस पेशे के लिए जाने जाते, यानी किस काम के लिए जाने जाते थे? तो वे एक कवि और गायक थे। गुरु स्वामी वल्लभाचार्य। जो सूरदास जी है उनके गुरु का नाम स्वामी वल्लभाचार्य था। भाषा ब्रजभाषा। शैली गीति काव्य की भावपूर्ण और संगीतमय शैली। रस वात्सल्य श्रृंगार अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। कौन कौन से अलंकार है इसमें? उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर। रचनाएं कौन कौन सी हैं? साहित्य लहरी, सूर सारावली और सूर सागर। पत्नी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या थे? अविवाहित थे। जो सूरदास जी थे वे अविवाहित थे। आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम रामदास शाश्वत। क्या नाम था? रामदास शाश्वत। माता का नाम जमुना दास। जो सूरदास जी है उनकी माता का नाम जमुना दास था। आपने यहाँ पे जितने भी पॉइंट पढ़े हैं अगर आप इसी तरह पॉइंट वाइज पेपर में लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होगा आपको 2 नंबर पहले से ही दे देगा। अगर आपने इन सभी पॉइंटों को बिल्कुल सही लिखा है, क्या किया है? बिल्कुल सही लिखा है और इसी पॉइंट वाइज इसी सीरीज़ में लिखा है तो पेपर में आपको इसी तरह लिखना है और इसी पॉइंट वाइज ही लिखना है। और जो इसके बगल में डाटा है बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो आपका पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा। अगर आपने इन्हीं पॉइंटों को स्टार्टिंग में ही कर दिया है तो वो इन्हीं पॉइंटों को देखते ही आपको नंबर दे देगा। तो आप इन पॉइंटों को ज़रूर लिखिएगा और बिल्कुल सही लिखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो सूरदास जी हैं इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। सूरदास भक्ति काव्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जो सूरदास जी हैं भक्ति काव्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कवि सूरदास जी हैं किस काव्य में आते हैं? तो किस काव्य में आते हैं? भक्ति काव्य में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है सूरदास जी किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो सूरदास जी सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है सूरदास जी किस
भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो किस भक्ति शाखा के हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के। किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काव्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी संवत 1535वीं। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी संवत 1535 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर, कहाँ से? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता, कहाँ पे? रूनकता में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क, कहाँ से? आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में, कहाँ पे? सीही नामक ग्राम या गांव में मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जो सूरदास जी का जन्म कहाँ मानते हैं? दिल्ली के निकट सीही नामक एक ग्राम है। क्या है? सीही नामक एक गांव है जहाँ पर यह सूरदास जी का जन्म मानते हैं। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि सूरदास जी का जन्म वहीं पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। क्या नाम था? इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। जनश्रुति है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। जन्मश्रुति क्या है? जन्मश्रुति यह है कि जो सूरदास जी है वे जन्म से ही अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान इसमें संदेह करते थे। मतलब इनमें से कुछ विद्वान थे जो इसे नहीं मानते थे। उन्हें संदेह होता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा अनुपम वर्णन किया है। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि जो कवि सूरदास जी हैं उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का, इसमें जो सूरदास जी हैं इन्होंने कौन सा रस यूज़ किया है? वात्सल्य रस और श्रृंगार रस जैसे अनुपम वर्णन किए हैं, वैसा जनमानस कवि नहीं कर सकता है। यानी जो सूरदास जी हैं उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का जैसा अनुपम वर्णन किया है, वैसा कोई अंधा व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अतः इनका या उनका बाद में अंधा होना ही अधिक उचित समुचित जान पड़ता है। क्या होता है? अतः उनका बाद में अंधा होना ही अधिक उचित समुचित जान पड़ता है। यानी बाद में वो अंधे हो सकते हैं, बट जब उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का अनुपम का वर्णन किया था तो वो उस समय अंधे नहीं हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का यह कहना था। सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे। क्या थे? जो सूरदास जी थे वो बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गाँव घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। कहाँ पर? गाँव घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। यहाँ पर वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई। कहाँ पर? गाँव घाट में जहाँ सूरदास जी विनय के पद गाया करते थे, वहीं पर उनकी वल्लभाचार्य से भेंट हुई। भेंट के समय सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। स्वरचित यानी अपने द्वारा उन्होंने रचा था। भेंट के समय सूरदास ने अपने द्वारा रचा एक पद गाकर सुनाया। किसको? जो वल्लभाचार्य जी वहाँ पर आए थे। वल्लभाचार्य उस पद को सुनकर गदगद हो गए। यानी जब सूरदास ने उन्हें अपने द्वारा रचित पद को सुनाया तो वल्लभाचार्य अति प्रसन्न हो गए, यानी गदगद हो गए। सूर्य वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। बाद में क्या हुआ? जो सूरदास जी थे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य से गुरु दीक्षा लेकर उनके आदेशानुसार क्या हुआ? सूरदास जी वल्लभाचार्य से उन्होंने गुरु शिक्षा ली और उनके आदेशानुसार सूरदास कृष्ण लीला का गान करने लगे।
क्या हुआ, जो सूरदास जी है उन्होंने वल्लभाचार्य से गुरु दीक्षा ली और उनके आदेश पर सूरदास जी ने कृष्ण लीला का गान करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। बाद में गुरु जी ने इनको गोवर्धन के श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। बाद में जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उन्होंने सूरदास को गोवर्धन के, कहाँ के, गोवर्धन के श्रीनाथ जी के मंदिर, कौन से, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया था। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ, कौन है, विठलनाथ, जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र का नाम विठलनाथ था, ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडल बनाया। क्या हुआ, वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम विठलनाथ था, उन्होंने 8 कृष्ण भक्त, जो 8 कृष्ण भक्त थे, उन कवियों का एक मंडल बनाया जिसे अष्टछाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे अष्टछाप कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम विठलनाथ था, उन्होंने किन कवियों का एक मंडल बनाया था। क्या था, उन्होंने किन कवियों का एक मंडल बनाया था और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ 8 कृष्ण भक्त कवियों, किसका, 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडल बनाया था जिसे अष्टछाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे अष्टछाप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन, जो सूरदास जी हैं वे अष्टछाप के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास गोवर्धन के पारसौली नामक स्थान पर चले गए। जब सूरदास जी के जीवन में अंतिम दिन चल रहे तो सूरदास गोवर्धन में पारसौली नामक स्थान पर, एक स्थान है पारसौली, जहाँ पर सूरदास जी चले गए थे। यहीं पर सन 1583 ईस्वी संवत 1640 ईस्वी के लगभग इनका देहावसान हो गया, यानी इनका निधन हो गया। क्या हुआ था, जब सूरदास जी के जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे तो वो गोवर्धन के पारसौली नामक स्थान पर चले गए थे। यहीं पर सन 1583 ईस्वी में लगभग इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, यानी देहावसान हो गया था। प्राणनाथ होने से पूर्व विठलनाथ के पूछने पर उन्होंने अग्रपद बनाकर सुनाया। क्या हुआ, प्राणनाथ होने से पूर्व, यानी उनकी मृत्यु होने से पहले विठलनाथ के पूछने पर, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, जब उन्होंने सूरदास से पूछा और उन्होंने अग्रपद क्या किया, गाकर सुनाया। क्या किया, विठलनाथ के पूछने पर उन्होंने, जो सूरदास जी हैं उनके कहने पर उन्होंने अग्रपद यानी आगे का पद गाकर सुनाया। कौन सा पद है, जैसे खंजन जैन रूप रस माते, क्या है, खंजन जैन रूप रस माते, अतिशय चारु चंपल अनियारे, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। खंजन जैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। ये जो पद था उन्होंने गाकर सुनाया था। किसने, सूरदास जी ने, जब विठलनाथ ने उनसे कहा था। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सके। आगे बढ़ते हैं। जो सूरदास जी हैं, हमने तो उनका जीवन परिचय पढ़ लिया, आपको कैसे लिखना है। अब जो अगली हेडिंग होगी हमारी साहित्यिक परिचय। सूरदास का साहित्यिक जीवन जो है, यानी साहित्यिक हिंदी में क्या स्थान रहा है। तो सूरदास का साहित्यिक परिचय क्या है वो चलिए जानते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के अनुपम कवि हैं। कैसे कवि हैं, जो सूरदास जी है हिंदी साहित्य के अनुपम कवि हैं। इनका काव्य
भाव और कला दोनों ही पक्षों की दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य है। जो सूरदास जी है, इनका जो काव्य है भाव और कला, किससे? भाव और कला दोनों ही पक्षों में, क्या किसमें? दोनों ही पक्षों की दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य है। किसमें? भाव और कला। जो सूरदास जी हैं, जो इनका काव्य भाव और कला दोनों ही पक्षों की दृष्टि से ये उच्च कोटि का काव्य माना जाता है। सूरदास जी कवि सम्राट हैं। किसके? जो सूरदास जी हैं कवि सम्राट हैं। किसके? श्रृंगार रस के। किसके? श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठम कवि हैं। जो सूरदास जी है, इन्हें श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है और इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास भक्ति काल की कृष्णाशयी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं। जो सूरदास जी हैं, ये भक्ति काल की कृष्णाशयी शाखा के, कौन सी? कृष्णाशयी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं। निश्चय ही सूरदास हिंदी साहित्यकाश के सूर्य हैं। निश्चय है यानी आवश्यक ही है कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। जैसा कि निम्न दोहों से स्पष्ट है। क्या है? जैसा कि निम्न दोहों से स्पष्ट है। तो दोहा क्या है? सूर सूर तलासी शशि उडगन केशव दास। सूर सूर तलसी शशि उडगन केशव दास। अब के कवि खदियोत्सम जह तय करत प्रकाश। सूर सूर तलसी शशि उडगन केशव दास। अब के कवि खदियोत्सम जह तय करत प्रकाश। तो जो ये दोहा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या लिखा है? सूर सूर तलसी शशि। क्या है? सूर सूर तलसी शशि उडगन केशव दास। अब के कवि खदियोत्सम जह तय करत प्रकाश। जो सूरदास जी है, इन्होंने ये दोहा लिखा है। इसीलिए जो सूरदास जी है, इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। यह निम्न दोहों से स्पष्ट किया जा सकता है। आस्तु हिंदी साहित्य के सूर्य का स्थान सर्वोच्च है। आस्तु में जो सूरदास जी हैं, इनका हिंदी साहित्य में स्थान सर्वोच्च है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी है और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है। जो सूरदास सागर है, वो सूरदास की प्रमुख रचना माना जाता है। सूरदास में उन्होंने 1.25 लाख पदों का संकलन किया है। कितने? 1.25 लाख पदों का संकलन किया है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर, कौन सी? सूरसागर। उसमें सूरदास ने कितने पदों का लेख किया है? क्या किया है? उसमें सूरदास ने कितने पदों का लेख किया है? तो इसका आंसर होगा 1.25 लाख पदों का। कितना? 1.25 लाख पदों का संकलन किया है। किंतु अभी तक केवल 5,500 पद ही प्राप्त हुए हैं। मतलब उन्होंने 1.25 लाख पदों का संकलन किया है, लेकिन किंतु अभी तक केवल 5,500 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सारावली और सूर साहित्य लहरी भी सूरदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं। क्या है? सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये भी सूरदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं। लेकिन सूरदास की जो प्रमुख रचना है वो सूर सागर है और उन्होंने उसमें 1.25 लाख पदों का आंकलन किया है, जिसमें से लगभग केवल 5,500 ही पद प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सूरदास जी का जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आगे क्या है? आपसे जीवन परिचय से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। तो वो बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, वो क्वेश्चंस क्या है, चलिए जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म 1478 और 1483 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था? सूरदास का जन्म 1478 और
1483 ईस्वी के बीच हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम गुरु स्वामी वल्लभाचार्य था। क्या था? गुरु स्वामी वल्लभाचार्य था। आपसे के पेपर में केवल वल्लभाचार्य भी आ सकता है या गुरु स्वामी वल्लभाचार्य दोनों आ सकता है। आप दोनों में से किसी भी टिक कर सकते हैं। बट अगर दोनों नाम एक साथ आते हैं फिर भी आप टिक कर देंगे तो भी सही माना जाएगा। केवल वल्लभाचार्य आता है, अगर आप इस पर भी टिक कर देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का नाम गुरु स्वामी वल्लभाचार्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। सूरदास की माता जी का क्या नाम था? जो सूरदास जी है उनकी माता का क्या नाम था? सूरदास जी की माता का नाम जमुना दास था। क्या नाम था? जमुना दास था। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? तो सूरदास जी के पिता का नाम रामदास शाश्वत था। क्या नाम था? रामदास शाश्वत था। और इनकी माता का नाम जमुना दास था। बढ़ते अगले क्वेश्चन, सूरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो जो सूरदास जी है इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु 1579 क्या है 1579 और 1584 के बीच कब हुई थी? जो कवि सूरदास जी हैं इनकी मृत्यु 1579 और 1584 ईस्वी के बीच ब्रज उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे? ब्रज उत्तर प्रदेश में हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्या सूरदास ने विवाह किया था? तो क्या सूरदास ने विवाह किया था? सूरदास जी अविवाहित थे। कैसे थे? तो सूरदास जी थे वे अविवाहित थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने विवाह किया था और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है। क्या है? सूरदास जी अविवाहित थे लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सूरदास का प्रिय अलंकार कौन सा था? जो सूरदास जी है इनका प्रिय अलंकार कौन सा था? सूरदास जी का प्रिय अलंकार अनुप्रास, रूपक आदि है। कौन कौन सा अलंकार है? सूरदास जी का प्रिय अलंकार अनुप्रास, रूपक आदि है। कौन से? अनुप्रास, रूपक आदि है। इस प्रकार सूरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ये भी यहीं पे समाप्त होते हैं। ये क्लास का कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोगों को इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।